हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन 4 पॉइंट्स A 2,1,0 and B 1,0,1, C 3,0,1 and D 0,0,2. The point D lies on line L which is orthogonal to the plane determined by the points A, B and C. So यहाँ पर देखिए हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं. The 4 points are A, B and C and D. They are given such that जो D point है, जो D point है, it's lying on a line L and this line is perpendicular to a plane. This is a plane on which A, B, C these points are lying. तो हमें यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन L यहाँ पर फाइंड करनी है. सो देखिए वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. अगर हमें यहाँ पर देखिए पता है, देखिए डी पॉइंट तो इस लाइन पर लाई कर रहा है एंड वी नीड वन मोर वेक्टर जो कि इस लाइन L के पैरेलल हो. ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज पता हो या फिर वो लाइन पता हो. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन L is equal to which implies that how we can write, that is written by, that is B, that is here R vector is polar form is given, so we can write R vector that is equal to A vector plus lambda times of plus lambda, or we can write mu times of B vector. ठीक है, A vector plus mu times of B vector, where A vector is the position vector of those that point जहाँ से ये लाइन पास हो रही है. तो ये पॉइंट क्या है? दैट इज D. तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? A वेक्टर. ठीक है, एंड बी वेक्टर इज दैट जहाँ जिस लाइन से ये एल लाइन पैरेलल है. ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर जिस लाइन से ये जो एल लाइन है वो पैरेलल है. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दैट बी वेक्टर. तो यहाँ से देखिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0,2. सो देखिए 0,0,2 है, इसका मतलब जो है ए वेक्टर वो कितना हो जाएगा? दैट इज 2k कैप हो जाएगा. ठीक है, ए वेक्टर कितना हो जाएगा? 2k कैप. सो इट विल बी, जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आर हो जाएगी इन पोलर फॉर्म, वो क्या हो जाएगी? दैट इज 2k कैप एंड प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. नाउ बी वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एल. सो यहाँ से देखिए ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. इट मीन्स दैट जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर विल बी पैरेलल टू लाइन एल. तो यहाँ से देखिए एन वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा. एन वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, सो एन वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर एज एल लाइन इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? प्लेन. एज लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. ठीक है, तो यहाँ से देखिए एन वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो इट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर. तो एन वेक्टर हम यहाँ पर देखिए नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें यहाँ पर देखिए व्हाट इज गिवन इन दिस प्लेन ABC पॉइंट्स गिवन है. वी कैन ड्रॉ अगेन दिस प्लेन ABC. ठीक है, सो दिस इज A पॉइंट, दिस इज वी कैन राइट दिस B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट. तो यहाँ से देखिए इनके पोजीशन वेक्टर हम ABC फाइंड करेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? वो एन वेक्टर ही तो आ जाएगा. जो एन वेक्टर होगा दैट इज AB क्रॉस AC, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन वेक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज AB क्रॉस AC हो जाएगा. तो AB क्रॉस AC परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होता है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? AB क्रॉस AC. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड इट आउट. सबसे पहले हमें AB पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. सो AB पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं. सो A पॉइंट इज देयर, B पॉइंट इज देयर, सो इट विल बी देखिए 1 - 2. तो ये कितना आ जाएगा? देखिए -i कैप प्लस दैट इज -j कैप, 0 - 1 दैट इज -j कैप, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 - 0 दैट इज 1 प्लस k कैप. ओके, सो AB वेक्टर आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट? AC वेक्टर. दैट इज AC वेक्टर कितना आ जाएगा? देखिए दैट इज C वेक्टर माइनस A वेक्टर, दैट इज 3 - 2 दैट इज 1, दैट इज I कैप प्लस 0 - 1 दैट इज -j कैप प्लस 1 - 0 दैट इज k कैप. नाउ वी हैव टू फाइंड AB क्रॉस AC. सो लेट अस फाइंड हियर दैट इज AB क्रॉस AC बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू ये कितना? IJK फर्स्ट रो में लिखते हैं IJK कैप, एंड सेकंड रो में देखिए AB जो पोजीशन वेक्टर है उसके देखिए IJK के कोफिशिएंट लिखते हैं, दैट इज -1 - 1 1, एंड यहाँ पर देखिए AC की वेक्टर AC के कोफिशिएंट लिखते हैं IJK के इन द थर्ड रो. तो वो कितना आ जाएगा? देखिए 1 - 1 एंड प्लस 1. ओके, 1 - 1 प्लस 1. तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. तो I वेक्टर I कैप कितना आ जाएगा? देखिए -1 और ये कितना आ जाएगा? +1 0 हो जाएगा. नाउ -j कैप ये कितना आ जाएगा? इट विल बी -1 - 1 दैट इज -2, एंड आफ्टर दैट इट विल बी k कैप, इट विल बी देखिए 1 और 1 दैट इज 2. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट विल इक्वल टू देखिए 2j कैप प्लस 2k कैप. ये आ गया देखिए AB क्रॉस AC वेक्टर दैट इज इक्वल टू N वेक्टर दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू B वेक्टर. ठीक है, तो यही B वेक्टर हो जाएगा. नाउ वी कैन ईजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सो देखिए
we can write from here that r will be equal to 2k cap plus mu times of, ये देखिए v vector कितना आ गया, we have got as 2j cap plus 2k cap. okay, so we can take, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 म्यू प्लस जे कैप प्लस के कैप. ओके, एंड वी कैन टेक दिस 2 म्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू बिकॉज लैम्डा इज अ स्केलर, सो इट इज इक्वल टू 2 म्यू. सो यहाँ से देखिए आर वेक्टर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन the equation in the polar form, that is 2k cap plus lambda times of j cap plus k cap. So the answer for this question is option C. So the final answer for this question we can mark, that's option C, that's r is equal to 2k cap plus lambda times of j cap plus k cap. Okay, so I hope you understood well. Best of luck.